प्रोग्रेशन। एपी की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो। तो इस टाइप की जो भी प्रोग्रेशन होगी, जो भी सीरीज होगी, उसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस होगी, उसको हम बोलेंगे एपी। देखो इन सब में डिफरेंस क्या है, ए प्लस डी। आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर रहा हूँ, ए प्लस डी में से ए माइनस किया, कॉमन डिफरेंस कितना है डी। ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस किया, कॉमन डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, इसी सेकंड टर्म में क्या है, ए सब में फिक्स है। अगर मैं इसकी nth टर्म निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा, ए तो आएगा ही आएगा। सेकंड निकाल रहा हूं तो डी कितना आ रहा है, एक। थर्ड निकाल रहा हूं तो डी कितना आ रहा है, 2। फोर्थ निकाल रहा हूं तो डी कितना आएगा, 3। अगर nth निकालते हैं तो डी कितना आएगा, 1। वैसे ही अगर मैं इसका ऐसा निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, ऐसा निकालने के लिए आपको एक और इसमें राज की बात देखनी होगी। इसी की और थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम देखिए क्या है, ए प्लस 4 क्या है, 2a प्लस 4। सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म, ए और ए क्या आ गया, 2a, और डी क्या आ गया, 4d। अगर किसी एपी में मान लो n टर्म, तो कितने पेयर बनेंगे, n बाई 2 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, n बाई 2 पेयर बनेंगे। और एक पेयर का सम कितना होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल। फर्स्ट टर्म ये रहा a प्लस लास्ट टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का फॉर्मूला क्या आ गया हमारा, n बाई 2, a और a क्या आ गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या आ गया आपका एस एन का फॉर्मूला। इसी तरीके से एपी के बारे में और छोटे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, पी एन। और एस। अगर कोई भी एपी के n टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो कोई क्या करेगा, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू डी, और उसके n टर्म के सम को रिप्रेजेंट करेगा तो नंबर ऑफ टर्म बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अगर आपको कोई एपी गिवन, ठीक है, nth टर्म गिवन है किसी एपी की, हम देख के ही कैसे बता सकते हैं कि वो एपी हो सकती है या नहीं हो सकती। जैसे मान लो 3 प्लस 4 है, क्या ये tn को रिप्रेजेंट कर सकता है, कहने का मतलब है मैं n इक्वल टू 1 पुट किया, मेरे को क्या मिला t1, n इक्वल टू 2 पुट किया, मेरे को क्या मिला t2, n इक्वल टू 3 पुट किया, मेरे को क्या मिला t3। मतलब ये क्या एपी की टर्म हो सकते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखें, जो एपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है वो n में लीनियर इक्वेशन, ये देखो n भी कितनी डिग्री, 1, तो ये एपी के nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका t1 आएगा 7, t2 क्या आएगा 11, t3 क्या आएगा, n की जगह 2 पुट करो, 4 to the 8 प्लस 3, ठीक है, और ये कितना है 15। तो सब में कितने का 7, 4, 11, 11, 4। ऐसे ही किसी एपी का हम देखते ही क्या बता सकते हैं, क्या वो एसएन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे एसएन में मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, एसएन इक्वल टू 3n प्लस 4n स्क्वायर, 3n प्लस 4n स्क्वायर प्लस 1, फोर स्क्वायर प्लस 1। और तो यहां से एसएन में ध्यान से देखो, n को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो n पे पावर क्या आएगा 2 आ गया, और n है वो कॉमन आ रहा है। तो जो एपी का एसएन होता है वो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होती है। तो इसमें एपी के एसएन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल एक टर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर n में कोई इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके nth टर्म को कौन रिप्रेजेंट करेगी, जो n में लीनियर इक्वेशन है, और उसके n टर्म के सम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, बट क्या है इनमें
कांस्टेंट टर्म आ रही है, और उनमें कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। मतलब देखो एस एन में कंप्लीट में एन कॉमन आ रहा है, अगर इसमें मैं एन कॉमन लूंगा तो नहीं आएगा, इसमें एन कॉमन लेंगे तो एन कॉमन आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी। फिर आई बात अर्थमेटिक मीन, ए एम, ठीक है, ए एम का मतलब होता है ए अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड क्या आएगा, ए प्लस बी बाई, ये इनके बीच का एक अर्थमेटिक मीन है। अब इस चीज को ध्यान से समझें, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है। अर्थमेटिक मीन का मतलब है कि इसके बीच में नंबर फाइंड आउट करने हैं, वो नंबर अगर इसमें मैं पुट कर दूं तो वो एक एपी ही बनी रहे। जैसे मान लो 2 और 6, इसके बीच में मैंने एक नंबर है 4, तो ये क्या बन गया, 2, 4 और 6, ये तो मैंने एक अर्थमेटिक मीन है। अब कोई मेरे से ये बात कहते हैं कि 2 और 6 के बीच में 3 नंबर पुट करो, क्या 3 नंबर पुट करो जिससे ये एपी रहनी चाहिए। अब मैं जैसे 2, 3, 4, 5, तो एपी बन गई। देखो सबका कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 1 है। अगर मेरे को कोई बोलते हैं कि 2 और 6 के बीच में कोई 2 नंबर पुट करो जिससे ये एपी बन जाए, तो आपने पुट कर दिया 3, 5, तो ये एपी नहीं बनी। डिफरेंस कितना, 1 का, 2 का, 1 का, एपी नहीं। तो आपको अगर 2 नंबर हो उनके बीच में एन अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, मतलब एन ऐसे नंबर पुट करने हैं जिससे वो पूरी प्रोग्रेशन है वो क्या बन जाए, एक एपी बन जाए। इसको ध्यान से समझो, ए और बी, मान लो उसका पहला अर्थमेटिक मीन A1 है, दूसरा उसका A2 है, तीसरा उसका A3 और लास्ट का उसका P है। ये अगर जो AP बनेगी उसमें n, अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रहा हूं, टोटल अर्थमेटिक मीन कितने, n अर्थमेटिक मीन, तो उस AP में टोटल कितने टर्म हो जाएंगे, टोटल टर्म हो जाएंगे उसमें n, तो ये n+1 1, और ये क्या हो गया n+2, मतलब हमें n+2 टर्म वाली एपी का सेकेंड टर्म निकालना है, थर्ड निकालना है, फोर्थ निकालना है, फिफ्थ निकालना है, और n+1 टर्म का। और एपी में मान लो मैं सेकेंड टर्म निकालना चाहता हूं, उसका सेकेंड टर्म आएगा वो क्या आएगा, A1 आएगा, पहला अर्थमेटिक मीन आएगा, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस सेकेंड है तो 2 - 1 इंटू, तो ये क्या आ गया, a प्लस। इसी तरीके से मैं इसका थर्ड टर्म निकालना चाहूंगा और सेकंड अर्थमेटिक मीन, उस एपी का थर्ड टर्म और उस एपी का सेकंड अर्थमेटिक मीन, तो a प्लस 3 - 1 इंटू a प्लस 2d। इसी पैटर्न से मैं उसका nth अर्थमेटिक मीन निकालना चाहूंगा, तो मतलब n+1 टर्म निकालना चाहूंगा, तो वो क्या आएगा, a प्लस n। अब रही बात कि हम d कैसे निकालें, हमें d कैसे निकालें, तो किसी एपी के d का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट टर्म क्या है इसकी b माइनस फर्स्ट टर्म क्या है a अपॉन टोटल टर्म कितनी है इसमें n+2 -1, तो d की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपकी b माइनस a अपॉन n प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1। यहाँ ये d की वैल्यू पुट करते जाओ, आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड और nth अर्थमेटिक मीन आपको मिलते जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, लिखा था वो 2 और 6 के बीच में मेरे को 2 अर्थमेटिक मीन निकालने, तो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन आएगा वो क्या आएगा 2 प्लस d, और सेकंड आएगा वो क्या आएगा 2 प्लस 2d, a प्लस d और a प्लस 2d, और d की वैल्यू क्या आएगी मेरी 6 - 2 अपॉन कितने अर्थमेटिक मीन, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 प्लस 3, तो 4/3। तो इसमें पहला अर्थमेटिक मीन आएगा a1 आएगा वो क्या आएगा 2 + 4/3, और a2 आएगा वो क्या आएगा 2 + 4 to the 8/3। तो आप इसको सोल्व करके देख लो, 10/3 और 14/3। तो अगर मैं यहाँ पे 10/3 एंड 14/3 लिख दूंगा तो ये एक एक बन जाएगा। इन सब का कॉमन डिफरेंस 4/3 है, इन सब का कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 4/3। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि हमें Sn गिवन रहता है n की टर्म में और हमें Tn पूछता है, Sn से हम Tn कैसे फाइंड आउट करें। जनरली Sn का फॉर्मूला रहता है, एपी में क्या रहता है n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा एस एन। इस फॉर्मूले में n को, n इज रिप्लेस्ड बाय 2n माइनस, मीन्स में एस 2n माइनस 1 निकालता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, ध्यान से n को 2n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, 2a प्लस n 2n माइनस 1, और ये मेरा माइनस 1 है वो एज इट इज, इंटू एस 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई 2, 2a प्लस 2n माइनस 2 इंटू एस 2n माइनस 1 मेरे को क्या मिला, 2n माइनस 1 बाई 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस, सॉरी यहां से 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन लेना, तो कॉमन लिया तो क्या है 2n माइनस 1 इंटू इक्वल्स टू 2n माइनस 1 बाई 2, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, 2 को कॉमन ले लिया तो ये क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू, दो से दो कैंसिल आउट हो। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद हो तो ये फॉर्मूला किसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये tn है, nth टर्म ऑफ ap, तो क्या रिलेशन आ गया, एस 2n माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 1 डॉट tn, तो tn आया वो क्या आया, एस 2n माइनस, मतलब किसी एपी की nth टर्म क्या होगी, उसके 2n माइनस 1 टर्म के सम को अगर हम 2n माइनस 1 से डिवाइड कर देंगे तो उस एपी की nth टर्म में हमें मिल जाएगी। अब इस पे क्वेश्चन क्या रहता है, चलिए हम इसके अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन रहता है एपी एस एन इज गिवन बाय 3n प्लस 4n स्क्वायर, 3n plus 4n square, then find sixth term of, हमें ध्यान, हमें क्या निकालना है, t6, t6 किसके इक्वल होगा, sn, tn, n किसके 6, s 2 इंटू 6 माइनस 1 upon 2 into 6 minus 1 means 2 into 6 12 minus 1 s 11 upon 11, और s 11 हम निकाल सकते हैं, हमें क्या दे रखा है, sn दे रखा है, n को अगर मैं 11 से रिप्लेस कर दूंगा तो s 11 मिल जाएगा, 3 into 11 plus 4 into 11 का होल स्क्वायर बाय 11 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा टर्म आएगा, यहाँ से देखो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, 11 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 प्लस 11 इंटू 4 44, तो हमारा जो 6 टर्म आएगा वो आएगा 40।